आज हम लोग भिन्न का पार्ट बी पढ़ रहे हैं। यह आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रतिशत, लाभ, हानि, काम समय, चाल समय, मेंसुरेशन इन्हीं सबसे क्वेश्चन आया है, इधर से कम आया है। नहीं, इससे 2 गुना क्वेश्चन आपके इधर से आए हैं। नंबर सिस्टम, भिन्न और सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, कर्ण घातांक, लस, मस, इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है। यदि 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है तो यकीन मानिए 20 क्वेश्चन अकेले यहीं से आएगा। बाकी 20 क्वेश्चन से आपके नामी चैप्टर जो होते हैं प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, इधर से आते हैं। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। इधर से क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए। सरल क्वेश्चन भी देता है, लेकिन शब्दों का खेल होता है, ये समझना होगा आपको। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी खम्भे का 2/5 भाग कीचड़ में है। चलिए हम कोई खम्भा यहाँ से ले लेते हैं। ये खम्भा है हमारा, अभी कितना है हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं 1 यूनिट है। इस खम्भे की लंबाई कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब यह होता है कि 1 मीटर, 1 किलोमीटर ऐसा कुछ है। 1 यूनिट मतलब यह है कि कुछ भी हो सकता है आगे, कि 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन के तुलना के लिए हम 1 यूनिट लिए हैं, बाकी आगे सॉल्व करते हैं, उससे आप देखिए। अब दिया है कि किसी खम्भे का 2/5 भाग कीचड़ में है, यानी 1 यूनिट अगर ये पूरा है तो 1 का 2/5 भाग किस में है? कीचड़ में है। चलिए ये कितना है? कीचड़ में है। शेष का 1/3 भाग जल में है। अगर 2/5 भाग, 1 इंटू 2/5 मतलब 2/5 ही हुआ, ये कीचड़ में है, तो शेष कितना बचा? शेष के लिए आप ऐसे करिए कि 1 में से 2/5 को घटाइए तो आएगा कितना? 3/5। ठीक, इसके लिए आप यहीं से घटा लिया करिए। 5 में से 2 घटाइए, कितना है? 3, और 3 बटे जो बचा है 5 हो जाएगा। तो शेष कितना बचा अभी? 3/5, ये हमारा शेष है। ठीक, शेष का 1/3 जल में, 1/3 मतलब कितना? 3 से 3 खत्म। 1/5 ये किस में है? जल में। ठीक, शेष का मतलब 3/5 का अगर हम देख लें कि 1/5 जल में हो गया तो बचा कितना? अभी 2/5 भाग हमारा बचा हुआ है। 6 मीटर जल के ऊपर है, यही 2/5 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 6 मीटर। तो 2/5 भाग यानी 2/5 यूनिट है, क्योंकि यूनिट में शुरू से माने हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 6 गुना, ये बटे में आएगा 2/5, लेकिन गुणा में करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, ये कितना आ गया? 15। इसी को आप यक्स मानकर भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे समझा रहा हूँ ऐसे समझिए, जल्दी क्वेश्चन होगा। यदि कम समझ में आया है तो इसी पर आधारित आगे क्वेश्चन अभी है, उस पर ध्यान दीजिए या बार बार रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए, यदि भिन्न हम मान लें x/y, 20% बढ़ाने का मतलब कितना? 120। 25% बढ़ाने का मतलब कितना? 125। तब परिणामी भिन्न 3/5 हो जाता है, बराबर कितना? 3/5। कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा? 3 चौका 12, 0, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। तो x/y बराबर होगा 25/40। 5 पंचे 25, 5 8 40 बराबर 5/8। तो मूल भिन्न हमारा कितना हो जाएगा? 5/8। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर 1/5 है। चलिए ये 3/8, उससे छोटी अन्य संख्या मतलब मान लेते हैं क्या है वो? x का अंतर बराबर कितना दिया है? 1/5। तो छोटी संख्या आपसे पूछी गया, इसमें पूछा गया तो अन्य संख्या यानी वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो -x बराबर 1/5 माइनस 3/8। तो -x बराबर कैलकुलेशन कर लीजिए, आएगा कितना? एलसीएम 40, 5 8 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे यानी 5 तिहाई 15। -x बराबर -7/40 खत्म। तो x बराबर 7/40
40। अगला क्वेश्चन है, एक भ्रमण दल ने अपनी टूर की 1/3 भाग नाव से तय की। चलिए फिर वही मान लेते हैं कि इसका टूर कितना था। मान लेते हैं कि 1 यूनिट वह टूर पे गया था, यानी 1 यूनिट दूरी तय करे। 1 यूनिट मतलब क्लियर नहीं है कि कितना किलोमीटर, कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर। 1 यूनिट बराबर कितना होगा वो हम लास्ट में से निकाल लेंगे। जैसे x मानते हैं उसी तरह से हम 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, एक भ्रमण दल ने अपने टूर की 1/3 दूरी नाव से तय किया, यानी x का 1/3 ये किससे तय किया गया, नाव से, यानी नाव से तय किया गया दूरी बराबर कितना, 1/3। ठीक, 4/15 ट्रेन से कितना तय किया, यह 4/15। 1/15 बस से कितना तय किया गया, 1/15 तथा बची हुई दूरी 7200 मीटर है की दूरी पैदल तय की गई, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है। चलिए 7200 दूरी उसने पैदल तय किया है, तो यह देखना होता है कि वह पहले तय कितना कर लिया गया। तो तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, ये तो टोटल 1, कुल तय की गई दूरी हमारी कितना है 1, ये तो हम मान चुके हैं। तो शेष बचा कितना, शेष पैदल तय की गई दूरी, पैदल कितना तय किया है 1 यूनिट में से हम जितना तय किया गया सबको हम घटा दें, कितना आएगा 1/3 प्लस 4/15 प्लस 1/15। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए। 1 माइनस इसका एलसीएम आ गया 15, या तो ऐसे सोच लिए डायरेक्ट, इसमें कितने गुणा करें का अंश हर 15 हो जाए, 5 गुणा करें 15 हो गया, सब बराबर, तो 5 ऊपर भी करेंगे। चलिए हर सबका 15 है, तो ये कितना 4 1 5 5 5 10, ये कितना हो 10/15, 5 2 10, 5 3 15, कैलकुलेशन करिए 3 1 का 3 में से 2 गया, बचा कितना 1/3, यानी 1 यूनिट का 1/3 भाग उसने पैदल तय किया है। तो आइए इधर लगा लेते हैं कि 1/3 इधर अब लगा रहे हैं। ठीक, 1/3 यूनिट बराबर कितना दिया है 7200 मीटर। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर यानी टोटल कितना हो जाएगा 7200 गुना 7200 गुना ये 3 हो जाएगा, 3/1 होगा, 3 का गुणा कर दीजिए बस, ये 0 0 3 दूना 6 3 7 21, 21,600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। चलिए हम भिन्न मान लेते हैं, क्या वो भिन्न x/y है, इसका अनुपात वही अनुपात है किसके साथ 1/27 साथ। ठीक, कोई भिन्न जिसका 1/27 साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से। ठीक, अनुपात मतलब बटे होता है, तो हम क्या करेंगे x/y, अब इसको बटे होता है, अनुपात मतलब यहाँ है बटे, यानी यहाँ पे ऐसे समझिए जैसे हम लिखे 2/3, तो मतलब 2/3 होता है। अब इसे गुणा का चिन्ह करके उल्टा लिख सकते हैं, 27/1 3/11, गुणा का चिन्ह करके इसे उल्टा लिखे 9/5 कर दीजिए, फिर कैलकुलेशन करिए, जो कटे 9 3 27 और 27 से 27 खत्म, तो यानी क्या आएगा x/y बराबर 1/55, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का एक दिन में
पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को पढ़ता है। ठीक, हम मान लेते हैं पुस्तक का कुल 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट उस पुस्तक को हमें 1 यूनिट पढ़ लिया, मतलब पूरा पुस्तक हमारा समाप्त हो गया। अब 1 यूनिट का वह पढ़ कितना लिया, 3/8 भाग। तो यहाँ पे शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 8 में से 3 घटाइए कितना, 5, 5/8 भाग अभी शेष बचा हुआ है। और दूसरे दिन शेष पुस्तक का 4/5वां भाग पढ़ता है। चलिए अब यहाँ पे 5/8 का 4/5वां भाग वह पढ़ लिया, मतलब कट गया कितना, 1/2 पढ़ लिया। 5/8 का 1/2 यानी आधा हिस्सा वह पढ़ लिया। तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचा, इसी में से हम घटा देंगे। तो शेष कितना बचेगा, 5/8 में से हम 5/8 का 4/5वां भाग को हम घटा देंगे। 4/5वां भाग को घटाएंगे, 5 5 खत्म, ये 2 खत्म। कैलकुलेशन करिए, आ गया 1/1 तरफ से 2 आया, तो क्या करेंगे, ये 4 गुणा 4 गुणा, ठीक, 1/8, 1/8 अभी भाग बचा हुआ है। तो 1/8 भाग बराबर कितना पृष्ठ दिया है, 3। तो 1 भाग बराबर कितना, 8 3 24, 240 पृष्ठ, 240 पृष्ठ। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का 1/7वां भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ दिया। चलिए, अगर उसके पास संपत्ति 1 यूनिट थी, 1 यूनिट उसका टोटल संपत्ति था, तो 1/7वां भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ दिया, मतलब दे दिया, ये दे दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस। तो बचा कितना, अभी शेष कितना बचा है, शेष जो हमारा बचा है वो 6/7वां भाग बचा है। शेष समान रूप से अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया। यदि शेष समान रूप से अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया, यानी 6/7 यूनिट को यक्ष पुत्रों में वह बांट दिया। मान लेते हैं उसके बाद यक्ष पुत्र हैं, तो बटे यक्ष कर दिए, विभाजित कर दिया। यदि प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से 2 गुना है, यानी अगर यक्ष से भाग दे देंगे, यक्ष पुत्र हैं, इतने में से हम यक्ष को भाग देंगे तो प्रत्येक पुत्र का आएगा। तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा यहाँ बता दिया है दूसरे तरीके से कि पुत्री का जितना मिला है, पुत्री को 1/7वां मिला था, इसका 2 गुना है, यानी 2/7 आएगा प्रत्येक पुत्र का हिस्सा। तो पुत्र कितने हैं, यानी यक्ष आपसे पूछा गया है। तो चलिए, तो यक्ष बराबर क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो 7 दूना 14, यक्ष बराबर 6 7 42। तो यक्ष बराबर 14 3 कितना आ जाएगा, 42, यानी पुत्रों की संख्या कितनी हो गई, 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यटकों के 2 समूह में से प्रत्येक समूह में 60 व्यक्ति हैं। चलिए, 2 समूह है, ये ले लेते हैं, इसमें भी 60 हैं और इसमें भी 60 हैं। यदि पहले समूह के 3/4 भाग, आइए करते हैं इसका 3/4 भाग, यानी 60 का 3/4 भाग, मतलब हम क्या kरेंगे, 60 गुना 3/4 कर देंगे, तो कितना आएगा, ये 15 आएगा। 15 3 कितना आ गया, 45। 3/4 भाग और दूसरे का 2/3 भाग किसी संग्रहालय को देखने के लिए चले गए, यानी बस में सवार होकर चले गए। तो दूसरे समूह की अपेक्षा पहले समूह से कितने अधिक लोग बस में सवार होते हैं। चलिए, इसका 3/4 हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, 45। इसका 2/3 निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो 20, 20 दूना कितना आ गया, 40। तो पहले वाले में जितने सवार हुए थे बस, और दूसरे में सवार जितने हुए थे, तो पहले वाले कितना हुए थे, 5 अधिक। यही पूछा गया था, दूसरे की अपेक्षा
पहले वाले समूह के व्यक्ति कितने अधिक सवार हुए थे, तो 5 व्यक्ति अधिक सवार हुए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होता है। चलिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना mm होता है, 1 के बाद 6 जीरो होगा। ये जस्ट पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, उल्टा पढ़िए मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक, अब इसके बाद देखना होता है कि किलो के बाद, किलोमीटर के बाद मिली सेंटी तक आने पर कितना हमें आगे बढ़ना पड़ा। जैसे यहाँ पे लिख दें किलो, किलो के बाद किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक, मिलीमीटर 1 में ही रहता है। कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये पिछला वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में समझाया है। तो 1 के बाद 6, ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। ठीक, आगे समझिए। तो उसके बाद कहा है कि 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर का हमें निकालना हो, तो 1 मिलीमीटर बराबर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये सब आके इधर बटे में हो जाएंगे। 1 के बाद 6 जीरो। ठीक, 6 जीरो इधर आके सब बटे में हो जाएगा, यानी हमारे 6 अंक के दशमलव लग जाएगा। दशमलव बाद 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ए। 2 तो 4 1 5, 5 जीरो होना चाहिए, सही है। अगर ये क्वेश्चन हल्का सा भी कम समझ में आया हो, अब पिछला वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, लेकिन समझना जरूरी है कि x बटे वाई बराबर 1/3 दिया है। तो आपसे पूछा गया है x² प्लस y² बटे x² माइनस y²। ठीक, इसमें ज़्यादा जोड़ घटाना, दिमाग ना लगाए कि इसको हम x प्लस वाई, x माइनस वाई करें, कुछ नहीं। छोटा वैल्यू दिया है, डायरेक्ट मान रख दीजिए और कुछ नहीं करना है। चलिए रखते हैं, x बराबर 1, यानी 1 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 1। y बराबर 3, 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 9। x बराबर 1, यानी 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। y बराबर 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। ये 10 बटे माइनस 8 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, माइनस ऊपर चला जाएगा तो 5/4, माइनस 5/4। आइए भिन्न से संबंधित आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रमों का योगफल 5 से 1/5 है, भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए, अगर हम भिन्न x बटे वाई भी मान सकते हैं और x भी मान सकते हैं, जो मानना हो। अगर आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर भिन्न हम x मान लिए तो वह भिन्न x है, प्लस इसी का व्युत्क्रम मतलब 1/x का योग, यानी दोनों को हम जोड़ दिए हैं। तो यह बराबर किसके दिया है, 5 सही 1/5। ठीक, आइए इसे ऑप्शन से लगाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन है 1/5, यहाँ 5 से 1/5 दिखता है तो करेक्ट 1/5 ही डायरेक्ट चेक करिए। 1/5 यानी अगर हम भिन्न 1/5 मान लिए, ठीक, भिन्न क्या माने, 1/5। वह भिन्न जैसे x माने है ना, x माने यहाँ पे, तो माने x बराबर क्या मान लिया कि 1/5 ही हमारा वह भिन्न है। तो 1/5 यानी भिन्न प्लस भिन्न का व्युत्क्रम मतलब 5/1, जोड़ने पर 5 से 1/5 आना चाहिए। तो हो गया ना, 5 प्लस ये 5, तो ये 5 मतलब 5 पंचे 25 से 26, 26 में 5 भाग देंगे तो आएगा कितना, 5 से 1/5। तो हमारा भिन्न बराबर क्या हो जाता है, 1/5। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल, कर्ण, घातांक। तब तक के लिए बाय।